किसी भी जन्म पत्रिका के प्रिडिक्शन के लिए, उसके फल विचार के लिए सबसे पहले जन्म पत्रिका बनाने की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि यदि हमने लग्न पता करना है, यदि हम पंचांग से लग्न निकालते हैं तो वहाँ पर प्रत्येक पृष्ठ में इसका जिक्र दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए 12 नवंबर 2025 और जन्म का समय माना 9:23 का हमने लग्न पता करना है, तो क्या करेंगे, इसमें ये जो लग्न है इसको ठीक से जूम करके देखें। 12 नवंबर का जो लग्न है वो 9:23 में वृश्चिक लग्न आता है, तो इसको लग्न में स्थापित, पहले भाव में इसको स्थापित कर देते हैं और उसके बाद 8, 9, 10, 11 क्रमबद्ध राशियाँ स्थापित हो जाती हैं। और यदि हम पंचांग से ही ग्रहों की स्थिति, ग्रह गोचर रखते हैं तो यहाँ पर भी संबंधित पृष्ठ और पेज को देख करके हम इन ग्रहों को उस राशियों में, भाव में स्थापित कर देते हैं। उदाहरण के लिए 12 नवंबर को मंगल और बुध वृश्चिक राशि में है, सूर्य और शुक्र तुला राशि में है, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि में, चंद्रमा और गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वह आता है नक्षत्रों का। जैसा कि चंद्रमा से ही लगभग एस्ट्रोलॉजी में सभी फल विचार चंद्रमा पर ही आधारित हैं, तो चंद्रमा की जो राशि है और डिग्री है उसके आधार पर हम नक्षत्रों की जानकारी कैसे करेंगे, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। यहाँ पर यदि हम ये चंद्रमा जैसा कि कर्क राशि में है तो 4, तो 1, 2, 3, 4 तक यह 1, 3, 5, 7 से नक्षत्र प्रारंभ होते हैं। यदि 25 डिग्री आती है तो वह आश्लेषा में पड़ता है और आश्लेषा का तीसरा पद पड़ता है। तीसरे पद में डे का इसका चरणाक्षर दिया जाता है। अब जो महत्वपूर्ण है वह होरा। होरा से भी जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को का आकलन किया जाता है। ये होरा जब सूर्योदय से, सबसे पहले होरा की जानकारी होना जरूरी है। सूर्योदय से होरा प्रारंभ होता है और प्रत्येक 1 घंटे के बाद दूसरे ग्रह की होरा प्रारंभ हो जाती है। उदाहरण के लिए 9:23 में कौन से ग्रह की होरा होगी, इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए ये 12 नवंबर, मानना क्या है, ये वास्तविक है, 12 नवंबर 2025 को जो सूर्योदय है, सूर्योदय 6:39 में 6:39 में होता है और सूर्यास्त शाम के 5:56 होता है। तो 6:51 से सबसे पहले जो किसकी होरा पर आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, होरा का जो प्रारंभ है वह बार से प्रारंभ होती है। जैसा कि बुधवार है, 12 नवंबर को बुधवार है, तो बुध की होरा प्रारंभ होगी, वो 1 घंटा चलेगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 6:39 से 7:34 तक चलेगी। उसके बाद ये जैसे आचम भाव राजी स्वाबू, ये तो गणनाएं उसमें आती हैं गोचर में, लेकिन यहाँ पर की जो होरा की गणना है वह बुध से यदि प्रारंभ होती है तो बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य और शनि, ये क्रम चलता है और इसका स्मरण रखना जरूरी है। जैसे बुधवार से यदि होरा प्रारंभ हो रही है, दिन की होरा, ये 24 घंटे की गणना की जाएगी दिन की होरा और रात की होरा में। तो यहाँ पर हमने 9:23 में कौन से ग्रह की होरा आएगी, 9:23 में शनि की होरा आएगी। क्यों? क्योंकि 8:29 से लेकर के 9:25 तक शनि की होरा है। तो अब इस शनि की होरा में जन्म लेने वाले जातक के क्या लक्षण होंगे, क्या उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का आकलन किया जाएगा। यह मेहनती होगा, गंभीर होगा, अनुशासित होगा और बाधाओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा।
एक बात। दूसरा जो हम प्रिडिक्शन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वह नक्षत्रों से। यदि आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे पद में जन्म हुआ है तो ऐसा जो जातक है वह हर्बल से संबंधित होगा या आर्टिफिशियल चीज़ों के व्यापार में इसको फायदा होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण है, इसका भाग्योदय कब होगा। भाग्योदय इसका 24वें वर्ष में होगा। क्यों? क्योंकि 24वां जो वर्ष है वह ये जो वृश्चिक लग्न है, इसमें 24वां वर्ष कब बनता है, 12वें भाव में बनता है। तो 12 और 12 24 वर्ष में इसका भाग्योदय होना निश्चित है। जो सामान्य रूप से प्रत्येक की जिज्ञासा रहती है, व्यक्ति की जिज्ञासा की और आयु, अल्पायु, मध्यम आयु और उत्तम आयु। इसके लिए यदि अल्पायु की गणना करनी हो तो इसमें लग्न देखा जाता है, लग्न बलवान है या कमजोर है, निर्बल है। दूसरा, अष्टमेश की क्या स्थिति है। और तीसरा, षष्ठम भाव में क्या स्थिति जन्म के समय पर गोचर की बनती है, ग्रह गोचर की बनती है। एक उदाहरण पत्रिका है, ये मीन राशि का लग्न है। तो यहाँ पर ये जो लग्नेश हैं वो छठे हाउस में जाकर बैठ गए हैं। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, ये 32 वर्ष तक इसके जीवन का आकलन, अनुमान लगाया जा सकता है। और दूसरा, अष्टमेश यहाँ पर अष्टमेश का केंद्रवर्ती यदि हो गया है अष्टमेश, तो भी इसमें अल्पायु का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए ये जो पत्रिका है, इसमें अष्टम भाव में 7 नंबर की राशि अंकित है। तो 7 का मतलब तुला होता है, तुला के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र केंद्र में जाकर बैठ गए हैं। और ये जो मंगल हैं, मंगल कौन कौन से भाव के स्वामी हैं, ये दूसरे हाउस के स्वामी हैं। और मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, ये भी केंद्रवर्ती होकर बैठ गए हैं। ऐसी स्थिति में एक तो लग्न निर्बल है, दूसरा लग्नेश षष्ठम भाव में जाकर बैठा है, और जो अष्टमेश है वह केंद्रवर्ती है, और द्वितीय तथा भाग्येश भी केंद्रवर्ती होकर बैठ गए हैं। तो इससे इस आयु का अनुमान लगाया जा सकता है।